आपका प्रश्न यह है कि संत चरण किसे कहते हैं। अध्यात्म में संत चरण की क्या महिमा है, संत चरण कहां होते हैं। ये जो सत्संगों में संत चरण का शब्द आता है, ये कहां से आता है, ये संत चरण किसे कहते हैं। देखिए, ऐसा है, ध्यान से सुनना, ये ज्ञानवर्धक चीजें हैं। अध्यात्म की जब हम यात्राएं करते हैं, ये आध्यात्मिक आंतरिक यात्राओं का शब्द है, ये सब्जेक्ट है, ये बाहरी विद्वानता का विषय नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं विद्वानता वाले लोग इसे अपनी भाषा में परिभाषित करके निश्चित रूप से कॉपी करेंगे, जैसा कि पूर्वत में होता आया है, अभी मैं जैसे देख भी रहा हूं। तमाम वीडियो, तमाम ऐसी चीजों को जो व्यापारी रूप में बैठे हुए हैं, वो इसकी नकल करते हैं। देखो, ऐसा है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अध्यात्म की जो आंतरिक यात्रा होती है, कहां से शुरू होती है और कहां अंत होती है। सभी लोग कहते हैं कि अंदर की यात्राएं करनी है, भजन करना है, यहां चलना है, वहां जाना है, ऐसे जाना है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि ये प्रारंभ लेकर के चलती, प्रारंभ कहां से है इसका और अंत कहां होता है। आखिर ये पूरा सफर कहां तक है, कब तक हमें साधना करनी है, कहां तक करनी है, यानी इस साधना का लक्ष्य क्या है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखो, ऐसा है, त्रिकुटी से ही साधना प्रारंभ होती है, जिसे हम तीसरा तिल भी कहते हैं। तीसरे तिल से जो साधना प्रारंभ हो, यानी जो यात्रा प्रारंभ होती है, ये सूरत सतलोक पहुंचती है। सतलोक की स्थिति में भी एक विशेष स्थिति है, वही अंतिम लक्ष्य है, जिसे कुछ संत लोग महाशून्य भी कहते हैं। शून्य के बाद महाशून्य होता है। अलग अलग संतों ने अलग अलग नामों से परिभाषित किया है, लेकिन जब आप फिजिकल चलते हैं तो ये शब्द भी आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं रहते हैं। ये यथार्थ सत्य है। जब तक आप उस स्थिति तक नहीं है, तब तक ये सारे शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, प्रेरणादायी हो सकते हैं। उसके उपरांत नहीं है, फिर आपके लिए पन्नों का कोई भी ज्ञान भी आपके लिए कोई खास रुचिकर नहीं रहता है। फिर आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। खैर, तो तीसरे तिल से लेकर के सतलोक की जो यात्रा होती है, इस रास्ते में जो हमें चिन्ह मिलते हैं, जो हमें मुकाम मिलते हैं, जो हमें स्थान मिलते हैं, भिन्न भिन्न चीजें मिलती हैं, उन्हें हम संत चरण कहते हैं, संत पाद कहते हैं। ज्ञान की भाषा में वास्तव में संत पाद यही होते हैं। और अगर दूसरी तरह से कहा जाए तो यह भी कह सकते हैं सतगुरु शरण यही होते हैं, सतगुरु पाद यही होते हैं, क्योंकि वो सब दिव्य होते हैं, सच्चे होते हैं, वास्तव में होते हैं। वो कभी परिवर्तित नहीं होते हैं। वो जैसे थे वैसे ही हैं और वैसे ही रहेंगे। एक एक पाद में असीम अनुभव है, असीम सत्य है, असीम विज्ञान भरा है। इसी की सेम नकल विराट में है। तो वास्तव में संत पाद इसी को कहते हैं जो पूर्ण रूप से कल्याणकारी होते हैं। जो साधक इन पादों को प्राप्त कर लेता है, इन पादों की गति को प्राप्त कर लेता है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। यही पाद कल्याणकारी हैं। ध्यान करते हुए जीव
इन्हीं पादों के माध्यम से अपना कल्याण कर लेते हैं, अपना बेड़ा पार कर लेते हैं और उस सतलोक तक पहुंच जाते हैं। ये पाद ही सतलोक तक पहुंचाने में आपके सहायक होते हैं। जीव इन्हीं की सहायता से सतलोक पहुंचता है। पहले ये पिंड से निकालता है, फिर पिंड से निकाल करके सतलोक तक अपने सत्य के द्वारा उठाते हुए जीव को सतलोक पहुंचा देते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता देता हूं, जैसे बाहर में आपको सूर्य दिखता है, कितना तेज सूर्य है। चंद्रमा दिखता है, कितना तेज चंद्रमा है। 15 दिन की गतियों को बदलता है। 15 दिन दिन में दिखता है, 15 दिन रात को। जैसे अंधेरी रात उजेली रात होती है, 15 दिन के अंदर से चलता है। सूर्य 24 घंटे में अपनी गति को बदलता है, ऐसा कहा जाता है। वास्तव में सूर्य अपनी गति को कदापि नहीं बदलता है। सूर्य स्थिर है, वो अपने प्रकाश को कम और ज्यादा नहीं करता है। ये तो पृथ्वी की धुरी घूमती है। इस स्थिति के कारण हमें ऐसा भ्रमपूर्ण उत्पन्न होता है कि सूर्य सुबह उगता है और शाम को अस्त होता है। कहावत में यही कहा जाता है। वास्तविक सत्य यह है कि सूर्य ना तो उदय होता है और ना ही अस्त होता है। ऐसे ही सूर्य अंदर में भी है। वो सूर्य इससे भी भिन्न है, उसका प्रकाश इससे भी अधिक है। जो बाहर आप सूर्य देखते हैं, कई लाख सूर्यों को इकट्ठा करने के उपरांत जो प्रकाश बनता है, वो दिव्य प्रकाश आपको प्राप्त होता है। ऐसे ही चांद है, जो बाहर दिखता है वो सब अंदर में भी है। यानी विराट में सब नकल है। जो दिव्य में है उसी की नकल विराट है। जीव इसी विराट को ही स्वीकार कर लेता है और इसे ही सच्चा मानता है, इसे ही अपना परमात्मा स्वरूप मान लेता है। जैसे इस खास एक समुदाय में चांद को बहुत शुभ माना गया है। उस चांद की पूजा करते हैं वो अपने इष्ट का, अपने भगवान का, अपने अल्लाह का दूत मानते हैं, स्वरूप मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। अलग अलग समुदायों में भी माना जाता है। किसी विशेष धर्म में सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य को ही मुख्य देवता माना जाता है और उनसे अपना कल्याण सिद्ध करने का प्रयास करते हैं और विश्वास रखते हैं कि इनके दर्शनों से या इनकी पूजा से या इनकी धारणा से हमारा कल्याण होता है। ये उसी की नकल है। संत इस भेद को जानता है। जो जीव अंतर की यात्रा करते हुए उस दिव्यता को प्राप्त हो जाता है, वो इस भेद को जान जाता है। सदृश जानता है, कोई अनुभूति नहीं। अनुभूति के परे की जो स्थिति होती है वही तो श्रेष्ठतम है। वो सदृश जानता है। क्योंकि ये सामान्य है, इसलिए अनुभवों में भी आता है। जो अनुभूति से पूर्व का है, अनुभवों से भी वो दृश्यात्मक होकर के इस भेद को जान जाता है। इतना सरल है। लेकिन संभव तभी है जो अंदर की यात्राएं करता है। जो त्रिकुटी से चलकर के जब आगे जाता है तो इन सब चैतन्य चीजों को सदृश से देखता है, दर्शन होते हैं, स्पष्ट देखता है। जो अनुभव स्वरूप होते हैं। लेकिन विराट में सुबह का सूरज, का चांद, इनसे रूहानी फायदा होता है। लेकिन वास्तविक रूहानी अंतर यही है। वो रूहानी के रूप में है, ये स्थूल के रूप में है। यही दोनों में अंतर है। अंदर में अजीब रहस्य हैं। ऐसे ऐसे रहस्य हैं जिनका वर्णन करना संभव नहीं है। पूरा विज्ञान भरा पड़ा है।
इसीलिए कहते हैं सारी सत्ता विज्ञानमय है। लेकिन जिस ब्रह्म की आप खोज करते हो वो कोई स्वरूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, अनामी है। वो इस विज्ञान के भी परे है, वो अनुभूतियों के भी परे है, इतना कह सकते हैं। इसलिए जो चैतन्य है, चैतन्य से ही सब विराट में भिन्न है। इसलिए इस भिन्नता से भ्रम तोड़ना चाहिए, इस स्थूलवत से अपने को सूक्ष्म में जाना चाहिए। जब तक आप सूक्ष्मत अवस्था में यात्राएं नहीं करेंगे तब तक उस दिव्य चेतन को नहीं जानेंगे। क्योंकि सूक्ष्म भी जब चलता है तो सूक्ष्म में भी परिवर्तन होता है। यही सूक्ष्म फिर चेतनमय हो जाता है, सूक्ष्म का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। ये आंतरिक परिवर्तन होता है साधना में। इसलिए कहता हूं साधना के वक्त डरना नहीं चाहिए। जब अंतर में परिवर्तन होता है तो भय की स्थिति होती है। जो साधक डर जाता है वो जीवन में कुछ नहीं पा सकता है। साधना कितनी भी करता रहे, सारा जीवन गुजार दे, भय अगर उसका नहीं मिटता है तो उसे कुछ मिलने वाला नहीं है, आगे वो नहीं बढ़ सकता है। इसलिए साधनाओं में भय मिटाना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि संत चरण किसे कहते हैं। वास्तव में संत चरण यही होते हैं। अंतर में अजीब अजीब चीजें हैं, भिन्न भिन्न चीजें हैं। तमाम ऐसे प्रतीक हैं जिन्हें खुलकर बताना संभव नहीं है। खुद करिए, खुद चलिए और खुद देखिए। आप हमारी बातों को भी विश्वास मत करिए। यथार्थ तो तभी मिलेगा आप सक्षम हैं। अगर संयम पूर्ण अंदर में प्रवेश करते हैं तो आपको साक्षात मिलता है। वही अटल सत्य है, वही विश्वासपूर्ण है, उसी पर आपको भरोसा करना चाहिए। गुरुदेव दयालु।